सभी को नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विज्ञान मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र एक सजीव लेंस है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, पढ़ चुके हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो जो हमारा मानव नेत्र है एक सजीव लेंस होता है। आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये मानव जो नेत्र है उसका चित्र है। इस तरह से मानव नेत्र का चित्र है। तो इसको याद करने के लिए हम यहाँ पर एक सूत्र द्वारा याद रखने की कोशिश करेंगे और इसी तरीके से ही हमको पढ़ना है ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पे लिखा है ढका आज ने कारा पिया को। ढका आज ने कारा पिया को, ये जितने मानव नेत्र के जो भाग हैं, अंग हैं, उसका पहला अक्षर से बनाया गया है। ढका आज ने कारा पिया को। तो सबसे पहला जो ढ है ये ड्रिट पटल होता है। दूसरा का से कार्निया होता है, ये कार्निया है। तीसरा आ से होता है आइरिस होता है। ज से जलीय द्रव होता है। ने से नेत्र लेंस होता है। ये आ से आइरिस, ज से जलीय द्रव और ने से नेत्र लेंस। तो आइरिस और नेत्र लेंस के बीच, ये जो आइरिस है और ये लेंस के बीच एक द्रव होता है, उसको जलीय द्रव कहते हैं। ठीक उसी तरह नेत्र लेंस और रस से रेटिना के बीच एक द्रव होता है, उसे कांचा द्रव कहते हैं। तो आइरिस, नेत्र लेंस, ये आइरिस है, ये नेत्र लेंस है, ये रेटिना है। ये वाला जो देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप, ये रेटिना है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कांचा द्रव होता है। उसके बाद पी से पीत बिंदु, ये पीत बिंदु है। फिर आ से अन्य बिंदु और को से होता है कोराइट। तो इस तरह से याद रखते हैं। ढका आज ने कारा पिया को, ड्रिट पटल, कार्निया, आइरिस, जलीय द्रव, नेत्र लेंस, काचा द्रव, रेटिना, पीत बिंदु, अंत बिंदु और कोराइट। इस तरह से हम इसको देखते हैं। अब इसका हम आगे थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है ढ से ड्रिट पटल। ढ से ड्रिट पटल। ड्रिट पटल क्या होता है? यह ड्रिड मतलब ड्रिड और अपारदर्शी श्वेत परत है। यह हमारी आंख का ड्रिड व अपारदर्शी, जिसके होकर प्रकाश आर पार ना जा सके, वो सफेद परत होती है, उसको हम कहते हैं ड्रिड पटल कहते हैं। ड्रिड पटल के बाद का आता है। का से होता है कार्निया। ये हमारी आंख का कार्निया है। ये देख पा रहे होंगे, ये हमारा आंख उभरा हुआ भाग है। उभरा हुआ भाग ही हमारा होता है कार्निया। ये हमारी आंख का ये जो हिस्सा है, ये उभरा हुआ हिस्सा हमारा है, इसी को हम कहते हैं कार्निया। तो कार्निया क्या होती है? यह कार्निया, आंख का कार्निया उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है। उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है। कार्निया उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है। प्रकाश इसी से होकर गुजरता है। जो प्रकाश है, लाइट, इसी से होकर गुजरता है और यह एक खिड़की की तरह कार्य करता है। यह जो कार्निया है एक खिड़की के समान कार्य करता है। और जब किसी व्यक्ति को में नेत्रदान करता है, तो नेत्रदान में पूरे आंख का नहीं किया जाता, बल्कि उसके कार्निया का दान किया जाता है। तो कार्निया हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्निया उभरा हुआ ट्रांसपेरेंट पारदर्शी भाग है। प्रकाश इससे होकर गुजरता है और यह हमारे लिए खिड़की की तरह कार्य करता है और नेत्रदान में कार्निया का ही दान किया जाता है। अब कार्निया के बाद आता है आइरिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं, किसी का आंख का रंग भूरा होता है, किसी का आंख का रंग नीला होता है, तो उसका कारण है आइरिस। आइरिस के कारण ही आंख का रंग अलग अलग रंग के होते हैं। आइरिस ही आंख के रंग का निर्धारण करता है। तो आइरिस क्या है? आइरिस एक पर्दा है। कैसा पर्दा होती है? ये देखिए, ये आइरिस, ये जो रंगीन है, रंगीन जो भाग है वही आइरिस होती है। तो आइरिस क्या है? एक पर्दा होता है। पर्दे के समान रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। आइरिस जो पर्दा के समान एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। इसके बीचों बीच एक पुतली पाई जाती है। इसके बीचों बीच एक पुतली पाई जाती है। ये पुतली है। पुतली में एक लघु निकास छिद्र होता है।
पुतली के अंदर एक लघु निकास छिद्र होता है। जब अधिक प्रकाश के समय यह छोटा हो जाता है और अंधेरे में यह पुतली बड़ा हो जाता है। तो आइरिस के अंदर ही पुतली पाया जाता है। तो दृक्पटल, कार्निया, आइरिस। आइरिस आंख का रंग निर्धारण करता है। आंख के आइरिस के अंदर पुतली होता है, अधिक प्रकाश में छोटा और अंधेरे में बड़ा। अब आता है नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस आइरिस के ठीक पीछे होता है। नेत्र लेंस आइरिस के ठीक पीछे होता है। नेत्र लेंस आइरिस के ठीक पीछे होता है। ये नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है, यह आइरिस के ठीक पीछे होता है। यह नरम और पारदर्शी होता है और यह उत्तल लेंस है। जो मानव आंख के अंदर जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, जिसका अपवर्तनांक होता है 1.44। नेत्र लेंस नरम और पारदर्शी होता है। यह एक उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक है 1.44। और कार्निया और नेत्र लेंस के बीच जलीय द्रव होता है। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव होता है, उसको जलीय द्रव कहते हैं, जो नमकीन होता है। और यह क्या कार्य करता है? कार्निया और लेंस को पोषण प्रदान करता है। अब आगे आते हैं, नेत्र लेंस के बाद आगे आते हैं रेटिना। रेटिना का एक और नाम है दृष्टिपटल। रेटिना में ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का रंग, आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाता है रेटिना। रेटिना के द्वारा, रेटिना को दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना के द्वारा ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक होता है। अब देखते हैं, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव होता है, उस द्रव को कहते हैं कांचाभ द्रव। उस द्रव को कहते हैं कांचाभ द्रव, जिसका अपवर्तनांक होता है 1.336। 1.336। तो फिर से कार्निया, आइरिस, पुतली, नेत्र लेंस, जलीय द्रव, रेटिना दृष्टिपटल, जहां प्रतिबिंब बनता है और रंग आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक होता है। अब आगे आते हैं, पीत बिंदु क्या होता है? पिया से पीत बिंदु। तो पीत बिंदु रेटिना के लगभग बीच में बनता है। पीत बिंदु रेटिना के लगभग बीच में बनता है। इस बिंदु पर प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इस पीत बिंदु पर ही, जिसको येलो स्पॉट कहते हैं, इसी बिंदु पर ही प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। अंध बिंदु क्या है? अंध बिंदु होता है जिस स्थान पर प्रकाश रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, वह बिंदु कहलाता है अंध बिंदु। जिस स्थान पर प्रकाश रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाता है, उस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ से पूछता है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। अब आते हैं रेटिना। तो रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। एक अगला फैक्ट है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर क्या है? स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को हमको स्पष्ट देखने के लिए जो दूरी होती है, वह दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अब दो दोष होते हैं आंख में। इसका एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। तो हम इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। निकट के अंतिम में अगर हम स्वर अ आता है, निकट शब्द के जो आखिरी शब्द है ट, उसमें स्वर अ आता है। अ से हम अवतल लेंस पढ़ सकते हैं। दूर, इसमें बड़ा उ की मात्रा आ रही है, तो बड़ा उ से उत्तल लेंस। एक और समझ सकते हैं नाडु। एन से निकट, ए से अवतल लेंस, डी से दूर, उ से उत्तल लेंस। नेत्र लेंस क्या होती है? नेत्र लेंस के फोकस दूरी से तात्पर्य है नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी। नेत्र लेंस से फोकस दूरी का तात्पर्य है कि जो नेत्र लेंस से रेटिना की जो दूरी होती है, वह नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। नेत्र की समंजन क्षमता, फोकस दूरी को स्वतः परिवर्तित करने की क्षमता होती है। नेत्र में, लेंस में
फोकस दूरी को स्वतः ही परिवर्तित करने की क्षमता होती है और यह कार्य करता है सिलियारी पेशियां। सिलियारी पेशियां फोकस दूरी को स्वतः परिवर्तित कर देती हैं। अब आते हैं, देखते हैं दोष। दोष कितने प्रकार की होती है? तो दोष दो प्रकार की होती है आंख में, एक मायोपिया होती है, एक हाइपरमेट्रोपिया होती है। तो पहला जो दोष है उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा दोष को कहते हैं दूर दृष्टि दोष। पहला को निकट दृष्टि दोष, दूसरा को दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? अधिक दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यह अपने नाम के अनुरूप कार्य करता है। पढ़ने के लिए हमको कंफ्यूज नहीं होना है। निकट में पास की वस्तु दिखती है, परंतु दूर की वस्तु, अधिक दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसके विपरीत हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट में निकट की दिखती है, दूर में दूर की दिखती है। निकट दृष्टि में निकट की स्पष्ट दिखती है, दूर दृष्टि में दूर की वस्तु दिखती है। अब आते हैं इस निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। जो मायोपिया निकट दृष्टि दोष है, इसका कारण क्या है? तो पहला इसमें कारण है फोकस दूरी। जो आंख की आंख की फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी से तात्पर्य क्या है? लेंस से, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी कम हो जाती है। दूसरा, नेत्र लेंस के गोले का व्यास बढ़ जाता है। और तीसरा, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से ना बनकर रेटिना से आगे बन जाता है। इस निकट दृष्टि दोष का दूर करने का उपाय है अवतल लेंस। अवतल लेंस लगाने से जो वस्तु का प्रतिबिंब जो आगे बढ़ रहा था, अब वह रेटिना पे बढ़ रहा है। तो हम अवतल लेंस लगाकर निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। तो पहला दोष होता है निकट दृष्टि दोष, अर्थात दूर की वस्तु दिखाई नहीं देना। इसका कारण होती है इसका फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम होने से नेत्र लेंस का व्यास बढ़ जाता है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। होता क्या है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है, रेटिना पे ना बन के रेटिना से आगे बनती है। जब हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो अवतल लेंस उस प्रतिबिंब को पुनः रेटिना पर बना देती है। इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष का दूर करने का उपाय है अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। दूसरा दृष्टि दोष होता है दूर दृष्टि दोष। इसका कारण है निकट में फोकस दूरी कम हो रही थी, तो दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ जाती है, अर्थात नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी बढ़ जाती है। इसमें जो व्यास है नेत्र लेंस का वो कम हो जाता है और लेंस की क्षमता घट जाती है। निकट के जस्ट उल्टा है। अब देखिए, इसमें जो प्रतिबिंब है ये रेटिना से पीछे बनता है, रेटिना से पीछे बनता है। इस कारण से निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। जब हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो उत्तल लेंस पुनः उस प्रतिबिंब को रेटिना पे बनाती है। तो इस प्रकार से उत्तल लेंस द्वारा हम दूर दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। तो निकट में अवतल, दूर में उत्तल। अगला है जरा दृष्टि दोष। अगला है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होती है? आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की सिलियारी पेशिका की लचक कम हो जाती है, जिससे उनकी समंजन क्षमता घट जाती है। ना तो जरा दृष्टि दोष में इस कारण से ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिख पाती हैं, ना दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिख पाती हैं। इसका निवारण के लिए हम लोग बाईफोकल या द्विफोक्सीय लेंस का उपयोग करते हैं। जरा दूर दृष्टि दोष क्या है? आयु में वृद्धि के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो मानव नेत्र की सिलियारी पेशिका है उसकी लचक कम हो जाती है, जिस कारण समंजन क्षमता घट जाती है। न पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है, न दूर की वस्तु दिख पाती है। इसका निवारण है द्विफोकस लेंस का उपयोग। ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। इस लेंस का प्रयोग करके हम दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं। और ये अवतल लेंस है, इस लेंस का प्रयोग करके हम निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। ये हमारा रेटिना है। ये रेटिना में दो शंकु पाए जाते हैं। एक होता है राड कोशिका, अर्थात
छड़ कोशिका, ये राड कोशिका है। दूसरा होती है शंकु के आकार का होती है, इसलिए इसको शंकु कोशिका कहते हैं। एक होती है रॉड या छड़ कोशिका, दूसरा होती है शंकु कोशिका। अब ये शंकु कोशिका और राड कोशिका का क्या काम है? तो शंकु कोशिका रंग का आभास कराती है। ये जो शंकु कोशिका है ये कलर या रंग का आभास कराती है, और ये जो छड़ कोशिका है ये प्रकाश की इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती है। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।